ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में पहला ईडियम हार्ट एंड सोल। देखिए, हार्ट मन, आत्मा, मन आत्मा सबसे होता नहीं है, मतलब पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, पूरे त्याग से, पूरे अपनेपन से जब आप किसी व्यक्ति को माने विद हार्ट एंड सोल, समझ रहे हैं ना? अगर आप किसी व्यक्ति को माने हार्ट एंड सोल तो आप तन मन से उसे मानते हैं, समझ रहे हैं? किसी काम को जब आप करें हार्ट एंड सोल तो मतलब पूरी ताकत आप लगाएंगे, पूरा डेडिकेशन आप लगाएंगे, पूरी एनर्जी आप झोंकेंगे। और देखिए, ये जो फ्रेज है ये बेसिकली फिजिकल एनर्जी की तरफ नहीं जाता, ये बेसिकली अर्नेस्ट होने की तरफ जाता है, ईमानदार होने की तरफ जाता है, डेडिकेशन की तरफ जाता है, समर्पण दिखाता है ज्यादा इसमें ये है। फिजिकल एनर्जी ज्यादा झोंकनी है वो नहीं है इसमें होता है, समर्पण ज्यादा होता है। सो विद ऑल योर एंथुजियाज्म एंड डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी, समझ रहे? पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, याद रखिएगा। इस फ्रेज की एक और खास बात है, मीनिंग तो आप जान ही गए और मुझे ये भी लगता है कि बहुत से लोग इस मीनिंग को पहले से जानते होंगे, हो सकता है हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो गया होगा। क्या खास बात है मैं बताता हूँ। शी पुट्स हर सेल्फ हार्ट एंड सोल इनटू हर स्टडीज, मतलब उसने पूरी ताकत लगा दी, या इनफैक्ट वो पूरी ताकत लगा करके पढ़ाई करती है, पूरे मन से वो पढ़ाई करती है। एक चीज ध्यान से देखिए, आप हार्ट एंड सोल जहां लगाए हैं उसके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाए, तो ऐसा ना हो सके कि ऐसे मिल जाए विद हार्ट एंड सोल, जैसे शी पुट्स हरसेल्फ विद हार्ट एंड सोल, ये नहीं होने दीजिएगा। कोई प्रेपोजिशन ना लगाइएगा। जैसे एक और फ्रेज होता है बैग एंड बैगेज, तो उस फ्रेज में भी बताया जाता है कि बैग एंड बैगेज के पहले विद ना लगाएं, क्योंकि हिंदी होती है बोरिया बिस्तर के साथ, तो जब हिंदी है बोरिया बिस्तर के साथ तो ये लगेगा कि के साथ की वजह से विद आना चाहिए। ऐसे ही तन मन के साथ, पूरे मन के साथ, है ना? लेकिन यहां भी विद नहीं आएगा। हदिका लव्ड हर हस्बैंड हार्ट एंड सोल, हदिका अपने पति को बहुत प्यार करती थी, पूरी तरीके से वो समर्पित थी उस पर, बट ही लेफ्ट हर, लेकिन उसने उसे त्याग दिया, छोड़ दिया फॉर गुड। कहीं लिख लीजिएगा, फॉर गुड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हमेशा के लिए। क्या मीनिंग होता है इसका? हमेशा के लिए, फॉर गुड। लेकिन उसका पति हमेशा के लिए उसको छोड़ के चला गया। अगला फ्रेज देखिए, गिव इट अ शॉट। शॉट मतलब शॉट मारना, ट्राई करना, है ना, कोशिश करना। व्हेन यू गिव समथिंग अ शॉट, आप प्रयास करते हैं, भले आप उस काम को बहुत अच्छे से कर ना पा रहे हो लेकिन आप प्रयास करते हैं। हर कोई कैसे सीखता है? हर कोई पहले किसी भी काम को करने का प्रयास करता है। एवरीबॉडी गिव समथिंग अ शॉट। मैंने भी जब पढ़ाना शुरू किया होगा तो क्या किया होगा? आई मस्ट हैव गिवन इट अ शॉट। आप जब पतंग उड़ाना शुरू करते हैं पहली बार लाइफ में तो क्या करते हैं? आती है क्या पतंग उड़ाना? नहीं, यू गिव इट अ शॉट। ट्राई करना, कोशिश करना, शॉट मारो तो हो सकता है हिट ही हो जाए, ट्राई तो करो। जैसे कि जब मैच में टेलेंडर्स आते हैं, नीचे के खिलाड़ी जब आते हैं तो जो रेगुलर बैट्समैन होता है वो बताता है ना कि तुम बल्ला घुमाना, फंसाएगी तो फंसी जाएगी, कोशिश तो करना, हो सकता है फंसी जाए। तो गिव समथिंग अ शॉट या गिव इट अ शॉट। ट्राई टू डू समथिंग ऑफन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जब किसी काम को आप पहली बार करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसमें माहिर तो नहीं होंगे, बिगड़ भी सकती हैं चीजें। दो शी डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव, वो जानती नहीं थी कि कैसे गाड़ी चलाई जाती है। शी गेव इट अ शॉट, उसने प्रयास किया। एक्सक्यूज मी, उसने प्रयास किया। शी गेव इट अ शॉट। नंबर थ्री, इन अ रो। ये क्या लिखा? रो। रो मतलब क्या होता है? लाइन। रो मतलब क्या है? लाइन। तो चीजों को एक क्रम में, एक लाइन में, इन अ रो, लगातार क्रमागत तरीके से, समझ रहे हैं? इन अ रो, जब किसी काम को इन अ रो किया जाता है तो ये है कि उस काम को कई बार लगातार किया गया है एक तरीके से। जैसे कि आप जो है 3 दिन लगातार भूखे रहे, इन अ रो एक तरीके से। या किसी काम के लिए 3 दिन आप लगातार कचहरी गए, कोर्ट गए या पुलिस स्टेशन गए, या ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल 3 दिन लगातार गए, तो कोई गैप नहीं लिया ना, आप एक रो में इस काम को कर रहे हैं, इन अ रो एक तरीके से किसी भी काम को लगातार कर। जैसे आप मैचेस की बात कर लीजिए, एक खिलाड़ी ने 5 मैचेस एक श्रृंखला में जीत लिए लगातार, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी हार के,
तो दिस इज कॉल्ड इन अ रो, one after another without any break. The player has won 4 matches in a row and is high in confidence. जाहिर सी बात है, इस खिलाड़ी ने 4 मैचेस जीते, वो भी लगातार। और जब ऐसा होगा तो फिर कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। अभी जैसे आईपीएल स्टार्ट होना है, तो अब उसमें ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई टीम जो है 3 मैचेस एक साथ जीत जाए, 4 मैचेस लगातार जीत जाए, तो वो 3 wins in a row, 4 wins in a row. द अक्यूज्ड, अब जीत की जगह हार भी हो सकता है, कोई टीम अगर लगातार 3 मैचेस हार जाए तो 3 defeats in a row. The accused bureaucrat was questioned over his alleged role in the mining scam. आरोपी ब्यूरोक्रेट से सवाल जवाब किया गया। ब्यूरोक्रेट वर्ड की स्पेलिंग भी याद रखें, ठीक है, स्पेलिंग एरर्स में भी ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। तो आरोपी ब्यूरोक्रेट से सवाल जवाब किया गया उसके कथित शामिल होने को लेकर माइनिंग स्कैम में, खनन घोटाले में, और ये सवाल जवाब उससे 3 दिन किया गया, वो भी लगातार। कैसा, कैसे? लगातार। अब अगला जो फ्रेज है, अगला जो फ्रेज है कट द क्रैप। क्रैप का मतलब होता है बकवास। आप देखिए, सोचो, अगर आपकी वोकैब थोड़ा ठीक हो तो बहुत कुछ अपने आप ही हो सकता है। क्रैप मतलब बकवास, तो बकवास को कट करो, बोलते नहीं बकवास बंद करो, इसका यही मतलब है, बकवास बंद करना। मतलब जो फिजूल की बातें आप कर रहे हो, उधर उधर की बातें बेकार की कर रहे हो, उनको बंद करना, तो बकवास बंद करना एक तरीके से। और थोड़ा थोड़ा कई बार ये ना रूड वे में भी आता है कि यार, मतलब वैसे तो आप जेन्युइन ही बात कर रहे हैं कि बकवास बंद करो, लेकिन जो टोन है ना, बकवास बंद करो, इसमें एक रूडनेस होती है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा कल्चर्ड वे में नहीं आता, ओ कम ऑन कट द क्रैप, थोड़ा सा कैजुअल, केयरलेस और इग्नोरेंस, एरोगेंस में आता है। स्टॉप टॉकिंग अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स और नॉनसेंस एंड कम टू द पॉइंट। सीधे सीधे आना, बात करना, फिजूल की बातें बंद कर देना। जस्ट कट द क्रैप एंड टेल मी व्हाट यू नीड फ्रॉम मी। इधर उधर की बातें, बेकार की बातें करनी बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि तुमको मेरे से क्या चाहिए। ओ कम ऑन कट द क्रैप एंड टेल मी हाउ मच मनी डू यू वांट फ्रॉम मी। ऐसे ईट क्रो। अब देखो, खाना, वो भी कौवा खाना। ये जो चिड़िया है कौवा, इसमें कोई एक खूबी आपको नजर आती है? आवाज भी खराब है, शक्ल सूरत भी खराब है। मतलब क्रो एक तरीके से वर्स्ट बर्ड है ना, चालाक भी बहुत ज्यादा है, परेशान भी बहुत करता है। कोई कौवा पालता है कभी, आपने देखा? नहीं। ये बेसिकली ईट क्रो का मतलब होता है कि जब किसी से कहा गया कौवे का मांस खाओ, तो कौवे का मांस खाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसको उसको निम्न है यही दिखाया जा रहा है, उसने गलत किया यही दिखाया जा रहा है, उसको तुच्छ समझा जा रहा है। समझ रहे हैं? ईट क्रो का ये मतलब है कि वो निम्न है, वो तुच्छ है, वो कमजोर है, उसने गलती करी है, इसलिए अब तुम कौवे का मांस खाओ, ईट क्रो। जैसे एक और फ्रेज होता है ईट हम्बल पाई, इसमें भी होता है माफी मांगना। समझ रहे हैं? इस तरीके से एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना, ये बोलना कि आपने गलती की है या आपसे गलती हुई है। आप इसे गूगल जरूर कर लीजिएगा, 2 मिनट का समय दीजिएगा, गूगल करिएगा, आपको और पता चलेगा। वैसे मैंने बता दिया, आपको समझ में आ, कौवा खाना कोई छप्पन भोग तो नहीं हुआ। तो एक एक तरीके से बेकार की चीज जब आपको दी जाए, आपसे आपको यह एहसास कराया जाए कि आप निम्न है, नीच है, या आपने गलती की है, जिससे जिसके चलते आपको कोई भाव नहीं मिलेगा, वो है ईट क्रो। यू विल हैव टू ईट क्रो इज इफ दिस इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी फेक। याद रखना, अगर ये सूचना गलत हुई तो समझ लेना फिर, हाँ समझ लेना फिर, यू हैव टू ईट क्रो। He never ate crow all through his life, although he often made mistakes. उसने अक्सर गलती करी, पर माफी उसने कभी भी नहीं मांगी, अपने जीवन में कभी भी माफी नहीं मांगी।